अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे शुरू हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। आज तो बड़ा सनी डे था लेकिन शाम में बहुत हवाएं चल गई थी। बहुत ब्राइट सनी डे था, ठीक ठाक गर्मी भी लग रही थी डे टाइम में, लेकिन बस शाम हुई और हवा चलना शुरू हो गई, या दोपहर से ही हवा चलने लगी थी 3-4 बजे से। बस इस टाइम तक तो फिर भी थोड़ा वो था। बस मैं उठ गई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैंने अपना फ्रेशन अप हुई, बस फिर मैं किचन में आई तो मैंने देखा फ्रीज़र में इतने सारे बनाए हुए थे समोसे रोल, जो रमज़ानों के शुरू में मेड में मैंने सब चीज़ें बनाई थी ना, वो सब मैंने कहा खाली हो के उनमें एक एक दो दो बच के थैलियाँ इतनी बड़ी बड़ी फ्रीज़र में रखी हुई। फिर बस मैंने ये मैक्रोनीस उबाल दिए थे, आज मैंने कहा बच्चों को मैक्रोनीस बना दूंगी। देखिए सब सामान निकाला मैंने, ट्रे निकाली। मैं एक्चुअली फ्रीज़र में ना एक बड़ी ट्रे रख देती हूँ, फिर उसमें सब सामान रख लो, भले ट्रे उठा के बाहर रख लें, आपको इजी हो जाता है, एकदम से आपको अलग अलग सामान नहीं उठाना पड़ता। तो बस मैंने ये सारे सामान निकाला, फिर फ्रिज में भी थोड़ा मैस सा हो गया था, फिर वो सब साफ़ किया, फिर समेटा समाटा, ये चिकन निकाली जो बनानी थी मैक्रोनी, थोड़ा सा मटन भी निकाला, फिर वापस रख दिया। फिर बस देखिए मैंने फ्रिज को क्लीन अप करके सब चीज़ें सेट करके रख दिया, देखें इस तरीके से। तो अब भरा हुआ हो रहा था, पहले मैं आपको दिखाती तो आप लोग हैरान हो जाते, देखिए इतना मैसअप हो रहा था, लेकिन मैंने मैसअप सारा क्लीन करके बिल्कुल फिर मैंने नीट एंड क्लीन फ्रीज़र को कर दिया साफ़ सुथरा करके। बस फिर मैंने बंद करा। मैंने कहा यार ये काम ज़रूरी है, वरना बहुत गंदा हो रहा था। फिर बाहर से भी क्लीन किया, सारा कपड़ा वगैरह लगाया अच्छी तरीके से स्प्रे करके। बस फिर अफ्तारी बनाने लगी मैं। मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा लाओ मैं फ़्रूट दे दूँ मुझे, मैं काट देता हूँ। मैंने कहा चलें, फिर मैंने उनको फ्रूट दिए, वो धो के वो काटने लगे, मैं ये मैक्रोनी का काम करने लगी। बस आज मेरा लाइटर भी माठा सा ही हो रहा था, इंशाल्लाह नया मंगाना पड़ जाएगा ये लाइटर भी। बस ये है, अब एंड हो रहे रमज़ान ख़त्म होंगे तो बस बच्चों के सबके यहाँ फिर वो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की। अभी तो रेगुलर फिर भी स्कूल तो जा ही रहे हैं बच्चे, लेकिन ऑन एंड ऑफ छुट्टी भी कर लेते हैं ज़ाहिर है। अब ये चिकन मैंने निकाली थी तो फ्रीज़ हुई थी, बस मैंने तेल में डाली और ढक के रख दी, कुछ भी पानी वानी नहीं डाला, ना मैं बॉयल करती हूँ, बहुत फिर हीकदार हो जाती है चिकन ना। बस आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि जैसे मैंने मैक्रोनी बनाना, मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया। जब ये बिल्कुल टूट के अलग अलग हो जाएगी ना, तब मैं इसके अंदर फिर और चीज़ें डालूंगी। बस अब ये लहसुन तक डाला, मैं ढक दूँगी इसे, ताकि आराम आराम से कुक होती रहे सब, वो जो है ना वो हो जाए बस अच्छी तरह से, जो है ना लहसुन अदरक के साथ साथ कुक होती रहे। और पानी तो मैं डालूंगी नहीं इसके अंदर, बस इसको ढक दूंगी ताकि ये हो के एक पकती रहे एक तरफ से। बस ये है, आजकल का टाइम ऐसा है, इतना अजीब सा वक्त है कि लोग ऐसे हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं आजकल। मैं देखती हूँ, बल्कि आप लोग भी सराउंडिंग्स में आप लोगों को भी नज़र आते होंगी लोगों की बेहिसी। सम टाइम मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये बंदा ये भी कर सकता है, लोग ऐसे भी हो। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें लाइफ के साथ साथ सीखने को मिल जाती हैं इंसान को। और आप यकीन करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों के साथ बुरा करते रहेंगे और फिर ये सोचेंगे कि नहीं हम तो बहुत नेक हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। इवन कि उनके साथ मकाफात अमल भी होता रहेगा ना, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि ये हमारे साथ मकाफात हो रहा है। जो हमने दूसरे के साथ हम बुरा कर रहे थे ना, तो हम अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है, हमें अल्लाह ताला ये हमें दिखा रहा है। इस बात को भी नहीं सोचते ना। बस ये देखें, चिकन थोड़ी सी तोड़ी मैंने, उसके बाद एक चिकन क्यूब सिराचा सॉस डाल दिया। सिराचा नहीं, हॉट है तो हॉट डाल दें। मैंने सिराचा डाला था क्योंकि मुझे मैक्रोनी में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़रा फ्लेवरफुल हो, वो डाला। बस सोया सॉस डाला मैंने इसके अंदर और इसको थोड़ा भून दिया। बस अच्छी तरीके से भूनना है इसको, कि ये भून भुना। थोड़ा हनी भी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा एक फ्लेवर इन्हेंसर होता है चाइनीज़ या जापानीज़ डिशेज़ में या और डिशेज़ में, ज़रूर वो जो है ना डाला करें तो ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। देखिए मैंने थोड़ा हनी भी डाला, हनी नहीं है तो चीनी डाल दें नॉर्मल, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप हनी डालें, चीनी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो ये कि फ्लेवर इन्हेंसर होता है एक्चुअली में, ये फ्लेवर इन्हेंसर है। मैक्रोनी या स्पैगडीज़ या कोई चाउमिन वाउमिन आप बनाएं ना, तो डाल के देखिएगा, ये फ्लेवर इन्हेंस करेगा। मीनवाइल मेरे पकौड़े भी तले चले जा रहे हैं, अफ्तारी की चीज़ें, ज़ाहिर है अफ्तार का टाइम हो रहा है क्योंकि, तो साथ साथ ये भी काम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि उन लोगों को एहसास नहीं होता कि हमारे साथ मकाफात हो रही है या हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में किसी को दुख ना दे, लेकिन उन लोगों पे दुख भी पड़ जाता है ना, आप लोग यकीन करें, तो उन्हें फ़ील नहीं होता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि घरों से अलग हो गए, जो प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन बाद में उनके साथ मकाफात हुआ। फिर जब उनका अपना कोई पुराना छीना या कुछ भी हुआ ना, तब उन्हें शायद एहसास फिर भी नहीं हुआ कि हमारे साथ ये इसलिए हुआ कि हमने दूसरे के साथ ऐसा किया था, तो हमें अल्लाह ने दिखाया। लेकिन ये भी नहीं सोचते, थॉट प्रोसेस ही नहीं है इस चीज़ के लिए ना, क्योंकि वो तो अपने आप को, वही बात है इबलीस वाला, इबलीस का जो गुरूर था कि हम मैं तो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हूँ। इसी तरह दुनिया में भी लोगों को है, बहुत सारे मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी इबादत का गुरूर रहता है।
वो सोचते ही नहीं है कि इबादत का गुरूर तो शैतान को भी था, ले डूबा ना उसे, तो हम क्या चीज़ें। तो इसलिए ये बात सोचते नहीं, तो ज़रूर सोचना चाहिए। मेरे अब्बा तो हमेशा ये बात कहते हैं कि ना अगर ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो अपने गुनाहों की तौबा मांगें, अपने गुनाहों से तौबा करें। और बिल्कुल सही कहते हैं बात कि हमारे गुनाहों की वजह से ही हमारे साथ कुछ, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ समटाइम कुछ बुरा हो जाए तो ये नहीं सोचेंगे अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। समटाइम लोग ये भी सोचने लग जाते हैं ना कि हमारे ही साथ क्यों, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे अमालों की वजह से होता है जो भी होता है। अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है बहुत वो है, अल्लाह ताला तो बड़ा रहम करता है, हमारे गुनाहों को भी फिर भी माफ़ कर देता है, फिर भी हमें थोड़ी तकलीफ़ दे के राहत होती है। लेकिन हम लोग ये बात समझ नहीं पा रहे होते, हम लोग सोचते हैं नहीं हमारे साथ ये हुआ, या मकाफात हो रहा होता है जो हमने किसी के साथ किया हमारे साथ हो जाए, तब भी हमें याद नहीं आ रहा। आजकल के दौर में, पहले के दौर में तो ये होता था ना जब होगा तो पता चलेगा, अब तो किसी के साथ हो भी रहा, मैं देख रही हूँ बड़े आराम से, लोगों को इस बात की फीलिंग नहीं है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमने क्या किसी के साथ कुछ किया था, लेकिन ये याद नहीं करेंगे, ये बात भी भूल के बैठे हुए होंगे। बस ये मैंने मैक्रोनीस को देखें, इसमें शिमला मिर्च डालने के पास ज़्यादा पकाइएगा मत प्लीज़, शिमला मिर्चों को गलाने मत रख दीजिएगा 2 बत्ती पे, वरना तो ये बिल्कुल सत्यानाश होकर ख़राब हो जाएगी। बस ये डालें, जैसी क्रंची क्रंची सी रहनी चाहिए शिमला मिर्चें, तभी कुछ अच्छा फ्लेवर आता है। बस को मिक्स करके और बस अच्छी तरह थोड़ा भून दें इसको, एक तरीके से समझें कि स्टर फ्राई करें। स्टर फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैंने ऊपर से इसमें पास्ता सॉस मेरे पास रखा हुआ था, फिर मैंने वो डाल दिया। अगर आपका दिल है तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, फ्लेवर तो टमाटो केचप का भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने पास्ता सॉस डाला था क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था, अगर नहीं होता तो मैं टमाटो केचप डाल देती। और लेकिन थोड़ा डिफरेंट आएगा टमाटो केचप का, लेकिन फ्लेवर अच्छा ही आता है उसका भी ना, मज़ेदार लगता है, बुरा नहीं लगता। बस इस टाइम पे इतना वो हो रहा होता है अफ्तारी में, बस समझे अब तो बहुत कम से दिन रह गए हैं, अब तो 4, आज यहाँ पर 25वां रोज़ा था, 26वीं शब है, बस समझे ये मैं वीडियो जिस टाइम बना रही हूँ तो बस अब कल 26वां खैर से रोज़ा हो जाएगा हमारा। ये बाज़ार से इनके बाबा कुछ ले आए थे, तो ये अफ्तारी हमारी बस रोज़मर्रा की देखें सिंपल सी अफ्तारी होती है, बस कोई बहुत फैंसी नहीं करते, लेकिन एक चीज़ बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए जो कि फुलफिलिंग वो कोशिश करती हूँ। जैसे कल मैंने तायरी बना दी थी कि पेट भर जाए, आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, ये मैक्रोनीस बनाए थे, मैंने कहा यही बच्चे खाएंगे तो पेट भर जाएगा बच्चों का। और ये कि थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें जैसे आते जाते, तो एक वो रहता है फीलिंग रहती है ना, ये कोई वो नहीं होता कि जैसे भूख लग रही है तो कुछ खाने को नहीं है। बस आज का जीतो पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा था, मैंने देखा, और उसमें सरफराज और शुएब मलिक दोनों आए हुए थे आज, कोई लड़की नहीं आई हुई थी, बस ये दोनों ही थे, लेकिन मैच अच्छा था, लोग जीतते हैं तो दिल खुश होता है देख देख के। और इसके बगैर रमज़ान नहीं, बस ये रमज़ानों तक ही चलेगा जीतो पाकिस्तान, उसके बाद जीतो पाकिस्तान नहीं देखते हम लोग, फिर नॉर्मल डेज में मेरे ख्याल आता भी नहीं है, पता नहीं आता है नहीं आता। इस जीतो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी चैनल लेते हैं, डिवाइस ख़रीदते हैं, उसमें पाकिस्तानी चैनल होते हैं, उसमें ARY आता है, तो उसमें जीतो पाकिस्तान आता है, और वो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन होती है, तो वो हम लोग करा लेते हैं, तो उससे होता है हमें जीतो पाकिस्तान ARY के चैनल। वैसे जो देखना चाहे मॉर्निंग शो मैं तो देखती ही नहीं हूँ, लोग देखते हैं, लेकिन देखना चाहें तो देखें। बस अब ये मेरी वॉकिंग टेल आ गई है, ये देखें यहाँ पे मैं बस खाना वाना खाया बच्चों के साथ, थोड़ा जीतो पाकिस्तान देखा, फिर मैं ये यहाँ पर बिल्डिंग है वाटर फ्रंट हमारे एरिया में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, तो मैं यहाँ आ गई थी फिर वॉक करने ना अपने हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे यकीन करेंगे इतना 12 बजे का टाइम था, सब लोग अपने फ़ोन्स लेके और सब लोग बैठे हुए हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कुछ कर रहा है। यहाँ पे इतना इतना पीसफुल और इतना अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि आए बंदा निकले ना घर से तो दिल खुश होता है। कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, रात के आप 4 बजे भी निकल जाए ना, मैं कहती हूँ 10 किलो सोना हाथ में लेके भी आप निकल जाए ना, तो कोई आपको टच करने वाला नहीं है। और इतना अच्छा माहौल, कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, लड़के अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बीच के पास बैठे हुए हैं, और डिस्टर्बेंस नहीं है कि कोई आपको घूरता हुआ जा रहा है, कोई आपको देखता हुआ जा रहा है, कोई आपको देख रहा है गौर से, आंखों से ताड़ता हुआ जा रहा है कोई आपको, या आपको ही फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, ये सब कुछ यहाँ नहीं है। तो इसलिए इतना पीसफुल लगता है, इतना अच्छा लगता है, यकीन करें कि दिल चाहता है वॉक करता रहे बंदा, घूमता रहे। पैदल चलने में यहाँ मज़ा है, यकीन करें आप लोग, पैदल चलने में यहाँ मज़ा। देखें कॉफ़ी शॉप सब खुली हुई हैं, आप ज़रा रमज़ान के एंड चल रहा है, लास्ट अशरा चल रहा है, तो रौनक माशाल्लाह बहुत भरपूर है। खैर वैसे यहाँ तो नॉर्मल डेज़ में भी जैसे कुछ होता है वीकेंड्स वगैरह पे, तो यहाँ ठीक ठाक रौनक होती ही है। कॉफ़ी शॉप में लोग बैठे हुए हैं तरह तरह, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। आगे वहाँ कुनाफा अंदर जो है ना, इसके अंदर वाटर फ्रंट बिल्डिंग में जो है ना वो है कुनाफा शॉप है, टर्किश शॉप है, बड़ी अच्छी, वहाँ इतना अच्छा कुनाफा होता है,
कि आप वो ले लें, बैठ जाएं यहाँ पर। और आगे देखें तो सी का व्यू है, और सी भी इतना माशाल्लाह रेनोवेट करते रहते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, इतना काम करने वाले लोग हैं कि माशाल्लाह रेनोवेशन रहती है। देखें अब ये सिंपल सी डेकोरेशन है, लेकिन इससे इतनी रौनक आ गई। ट्रीज़ को बस किया हुआ है और अच्छा सा फर्श बनाया हुआ है इन लोगों ने। थोड़ा तो यानी कि मेंटेनेंस मुस्तकिल रहती है, थोड़ी 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 कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से चेंज फील होता रहता है। देखें अब ये ट्री को रमज़ानों में इन लोगों ने माशाल्लाह सब जगह सजा रखा है। मस्कत को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन लोगों ने रमज़ानों में ना, कि पूरा इन लोगों ने सजाया हुआ है जगह जगह। देखें अभी मैं आगे जाऊंगी तो एक ट्री का गोला है बड़ा मोटा सा, उसको भी इन लोगों ने इतना, देखें कितना प्यारा है इसको सजाया, मोटे से ट्री के गोले को। ये भी सजाया हुआ है। राउंड अबाउट से घूमो तो उधर सी का व्यू है। बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई हैवी बाइक्स पे आए हुए हैं लड़के। और ये कोई, ये नहीं है कि ये कोई जैसे इवनिंग का टाइम है, ये लेट नाइट है, 12 बजे के बाद का है ये टाइम जो मैं घूम रही हूँ ना, ये इस टाइम पे। लेकिन ये इस टाइम पे यकीन करें इतना अच्छा है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या देखना है और क्या पसंद है क्या नहीं। देखा सी व्यू का कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, उस तरफ सी व्यू, और यहाँ देखें कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है कि आए तो बंदा बोर ना हो। सी भी देखे, मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ वॉल पे आराम से बस, और वो करती रहती हूँ, नज़ारा करती रहती हूँ, और दिल लगा रहता है। इधर देखो तो सब कुछ इतना हैपनिंग माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है मस्कत, बहुत दिल लगने वाली जगह है। ओके, अल्लाह हाफिज़।